अगर कोई बंदा यहाँ तक कि इबादत करके इस सतून जैसा हो जाए, लेकिन उसे ये खबर ना हो कि जो कुछ खाता है हलाल है या हराम, तो उसकी इबादत कबूल ना होगी। अगर बंदा अपने गुमान की निस्बत लब ना हिलाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं। इल्म बिला अमल जहर है। हमसाया के साथ हमेशा अच्छे सलूक से पेश आओ और उन्हें कभी तंग ना करो। जिस ओहदा की और खिदमत की तुम में काबिलियत ना हो, उसे हरगिज कबूल ना करो। शाही दरबार में ना जाओ, ना मुकर्रब बनने की कोशिश करो, ना अमीरों से मेल जोल रखो, क्योंकि इसमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। जब रास्ता चलो तो दाएं बाएं ना झांको, नज़र हमेशा नीचे रखो। जो लोग आदाबे मनाज़रा से वाकिफ़ ना हो, उनसे हरगिज़ गुफ्तगू ना करो। अगर कोई शख्स शरीयत में किसी गलती का मुर्तकिब हो तो एलानिया उसकी गलती का इजहार करो, ताकि लोग गुमराह ना हो। हर बात में तकवा और अमानत को पेशे नज़र रखो। खुदा के साथ दिल में वही मामला रखो जो लोगों के सामने जाहिर करते हो। अक्सर कब्रिस्तान में जाया करो ताकि दिल दुनिया की जानिब मायल ना हो। याद रखो, अगर रोटी का एक टुकड़ा और मामूली सा कपड़ा अमनो आफियत से मिल जाए तो इस ऐश से बेहतर है जिसके बाद नदामत हो। लालच करना दरअसल मुफलिस बनना है। जो शख्स इल्म हासिल करने के बाद भी मासी और फवाहिश से बाज ना रहा, उससे बढ़कर रियाकार और कौन हो। जो शख्स इल्म को दुनिया के लिए सीखता है, इल्म इसके दिल में जगह नहीं पकड़ता। जब तक कोई शख्स सामने से आवाज़ ना दे तो इसको जवाब ना दो, क्योंकि पीछे से पुकारना जानवरों के लिए मखसूस है। मसाइब गुनाहों का नतीजा होते हैं। गुनहगार को ये हक नहीं पहुँचता कि वो मसाइब में बावेला करे। वो इल्म दिल में घर करता है जिसको सीखने में दुनियावी लालच ना हो। बेगर्ज हो जाओ, सबसे अमीर बन जाओगे। किसी से भी बदला ना लेने की रविश ही सब्र है।